नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है ना स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स इज इजी विथ राज सर के क्लास में। चलिए बच्चों, आज जो है ना हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में बहुत ही यूनिक सेक्शन, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है ना बैकबोन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में कैलकुलेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन जो है ना आप जानते हैं कोई भी एग्जाम का जो है ना बैकबोन होता है, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से ही जो है ना कोई भी विद्यार्थी काफी ज्यादा लंबा समय ले लेते हैं उसको बनाने में और वो असफल हो जाता है, क्योंकि समय का जो है ना पाबंदी होती है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। और हम सब चल रहे हैं, ये बैच जो हम लोग चल रहे हैं वो जीरो टू हीरो ये बैच हम लोग आज चल रहा है। इस बैच में जो है ना कैलकुलेशन सेक्शन का जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है ना करने में आपको काफी ज्यादा समय लग जाती है, काफी लंबा लग जाती है। लेकिन आज मल्टीप्लिकेशन आज के क्लास में हम चलेंगे, इसका 2 या 3 मतलब इस सीरीज इसका बनेगा और ये तीनों सीरीज जब कंप्लीट आपका हो जाएगा तो कोई भी कैलकुलेशन इजी वे में चुटकी में बना सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन के लिए जो है मल्टीप्लिकेशन सेक्शन को हम देखते हैं। जहां पे आप देख रहे थे, यदि आपको देता 47 मल्टीप्लाई सपोज दैट 43 दे दिया जाता तो आप इसको करने में काफी लंबा समय ले लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं 47 मल्टीप्लाई 43 करके फिर ऐसे इसको गुना करके फिर ये जोड़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 50-3 इंटू 50-7 करके कैलकुलेट करते हैं, अर्थात बहुत लंबा प्रोसेस बनाते हैं। लेकिन आज के जो है ना वीडियो में हम सब देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको जो है ना चुटकी में कैसे बनाएंगे। जैसे ही ये दे दिया जाए तो इसका आंसर जो है ना डायरेक्ट 20-21 कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा जो है ना हम सब आज हम देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं आगे बढ़ते हुए कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन सेक्शन। तो इसमें जो है ना मल्टीप्लिकेशन जो हम लोगों को पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो वह स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो आप सब जो है ना धैर्य बना के देखते जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे जो है ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। काफी लंबा मल्टीप्लाई जो है ना चुटकी में करने के लिए सीखते हैं हम लोग। चलिए तो आज के जो है क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ सेक्शन लिख रहे हैं, एक रूल लिख रहे हैं जिसमें यदि हम लोग 50 और 100 के आसपास मल्टीप्लाई करेंगे, 50 और 100 के आसपास हो तो इसमें 2 डिजिट का यूज करेंगे और 500 या 1000 के आसपास में जो है ना ट्रिपल डिजिट का यूज करेंगे। देखिए 50 और या 100 50 या 100 के आसपास यदि हम गुना करेंगे तो इसमें 2 अंकों का यूज करेंगे और 500 और 1000 के आसपास यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोग 3 डिजिट का यूज करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ चलते हैं 100 के आसपास मल्टीप्लाई करना। 100 के आसपास आपको बता दें कि ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सारा सेक्शन को हम बारीकी से जो है ना हम आपको बताएंगे। ये सिंपल से आप देखते होंगे जब आगे अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे तो जिसमें रहता है यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 7% बढ़ती है, फिर उस शहर की जनसंख्या जो है ना 8% बढ़ जाती है, तो कहने में 107 बटा मतलब सपोज उस शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि आपको मल्टीप्लाई आता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको इजी वे में जो है ना मतलब कैलकुलेट करके जो है ना 115-56 ये बना सकते हैं आंसर 11,556। अर्थात पहले 10,000 उस गांव की जनसंख्या थी तो अब 11,556 हो जाएगी। अर्थात कोई भी क्वेश्चन को जो है ना इजी वे में बनाएंगे। चलिए आज हम सीखते हैं 100 के आसपास। इसमें जो है ना इसको बनाने के लिए वैसा मेथड हम दे रहे हैं आपको जो कि लाइफ टाइम आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन करना नहीं भूल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना नहीं भूल सकते हैं।
तो इसके लिए क्या करना होगा, एक छोटी सी कहानी। आप जानते हैं यदि आज की डेट में जो क्या होता है ना, यदि हम चोर हैं तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि हम चोर हैं। हम जो चोर यदि है ना तो हम दूसरे को बदनाम करते हैं कि वो चोर होगा। सपोज सिंपल सी बात जान लीजिए कि यदि आप जो है चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं हम नहीं चोरी किए, फलना किया, चिलना किया। कहने का मतलब अपनी चोरी का जो है ना बदनामी दूसरे को पड़ देते हैं। गलती करते हैं आप, लेकिन गलती का जो है ना किस पे सजा डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर कि हम नहीं किए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि यदि कोई भी इंसान गलत करता है, हम करेंगे, बदनामी दूसरे के ऊपर देंगे। इसी तरीका से यदि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छाई भी दूसरे में करेंगे। अर्थात बहुत सारे लोग आप सुने होंगे गांव घर में कि जो जैसा रहता है ना वैसे ही दूसरे को वैसा समझता है। अर्थात हम बुरे हैं ना तो सारी दुनिया बुरा होगा, यदि हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छा होगा। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, यदि आपके अंदर निगेटिव भावना है तो श्योर मान लीजिए आपको दिखने वाला सारा शख्स निगेटिव होगी। आप जिसको भी देखेंगे वो निगेटिव का भावना। यदि आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाला जो है ना आपको पॉजिटिव दिखेगा। यदि यह कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप जो है समझिए मल्टीप्लाई जो है ना खत्म हो गई। फिर से समझ लीजिए, यदि हम अच्छे हैं तो सारा दुनिया अच्छा, बुरे हैं तो सारा दुनिया बुरा। यदि कमी हम में है तो आप में कम कर देंगे, समझिएगा। यदि कमी हम में है तो आप में कम कर देंगे। यदि हम में वृद्धि है, हम में ज्यादा है तो आप में ज्यादा कर देंगे। सिंपल सी बात। अर्थात चोर हम हैं तो चोरी के बदनाम आपके ऊपर देंगे। यदि हम अच्छे इंसान हैं तो आपके ऊपर अच्छाई डालेंगे। तो कहने का मतलब पहला की कमी दूसरा में कम करेंगे, पहला की वृद्धि दूसरा में कम वृद्धि करेंगे। आप यहाँ पर देखें 50 और 100 2 डिजिट, 500 3 डिजिट, 500 और 1000 जो है 3 डिजिट। तो इसका क्या फंडा है जो देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं 100 के आसपास बना रहे हैं। सभी का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए। सिंपल सा यदि हम ले लें कि 96 मल्टीप्लाई 97 को मल्टीप्लाई करना है। 96 मल्टीप्लाई 97 जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखेंगे कि हम लोग जो है ना इजी वे में कोई भी सेक्शन को कैसे कंप्लीट कर लेते हैं। 96 मल्टीप्लाई 97। अब ये देखना 100 के आसपास देख रहे हैं तो 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है, 3 कम है। 4 ये कम है तो 4 इसमें कम करेंगे। फिर समझिएगा, ये कम है तो इसमें करेंगे, या ये कम है तो इसमें करेंगे। तो 4 कम है तो 4 इसमें करेंगे। 97 में से 4 कम हो जाएगा 93। फिर समझेंगे, 4 ये कम है तो 4 इसमें करेंगे, 93 हो गया। बस सिंपल सी। अब ये कमी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 कम है, 3 कम है, 4 3 12। यही कम का मल्टीप्लाई, ये सब क्या है वो देख लीजिए। ये कम मल्टीप्लाई कम या ज्यादा मल्टीप्लाई ज्यादा, ठीक है ना। अभी हम चल रहे हैं 100 के आसपास। 100 के आसपास में भी क्या 100 से कम का मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए 93 यही जो है ना 2 अंक में होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर चलिए हम लोग देते हैं 98 मल्टीप्लाई 93 ले लेते हैं। अब ये देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। 2 कम ये है, 2 इसमें कम कर देंगे 91, या 7 इसमें कम है, 7 इसमें करेंगे 91। अब यहाँ पे देखते हैं ये 2 कम है, ये 7 कम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 दूना 14 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 94 मल्टीप्लाई 93 का 6 कम है, समझिएगा 6 कम है, 6 इसमें से कम करेंगे 87। ये 6 कम है, ये 7 कम है। पहला क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसकी कमी को इसमें कम कर रहे हैं, या इसकी कमी को इसमें कम करेंगे। अब ये 6 कम है, ये 7 कम है, 7 6 42 आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन को जो है ना इजी वे में, चुटकी वे में जो है ना बना लेंगे। यदि हम आपको दे देंगे 98 मल्टीप्लाई 97 दे दिया जाए, देखिएगा ये 100 से 2 कम है तो 2 कम कीजिए 95। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये 2 कम था, ये 3 भी तो कम है ना। हाँ है, तो सर इसको भी कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। चलिए
ये 100 से 3 कम है तो इसमें तीन कम कर देते हैं तो 98 माइनस 3 हो जाएगा 95। अर्थात इसकी कमी को इसमें कीजिए या इसकी कमी को इसमें। फिर से यहाँ देख लीजिए, ये 4 कम था तो 4 कम किए तो 93, या ये 100 से 3 कम है तो जैसे ही 96 में से 3 कम करेंगे तो 93। फिर यहाँ चलिए 98 93, 100 से 2 कम है तो 2 कम किए 91, या इस 100 से 7 कम है तो 7 कम कीजिए 91, या ये 100 से 6 कम है तो 6 कम करेंगे 87, या ये 7 कम है तो जैसे ही 7 इसमें कम करेंगे तो 87। कहने का मतलब ये कम कीजिए चाहिए, लेकिन सपोज 2% है, ये आइए इसकी कमी या तो इसमें कम कर देंगे या इसकी कमी को इसमें कम कर देंगे, बोथ आर सेम। चलिए तो 2 कम था, 2 कम के 95, यहाँ 2 कम है, यहाँ पर 3 कम है। देखिएगा ये 2 कम है, ये 3 कम है, जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुना 3 बराबर 6 होता है, लेकिन हमको 2 अंक में लेना है तो यहाँ पे 06 आंसर। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को ये जितने डिजिट में बनाना है उसके आगे 0 डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि 7 के पहले चाहे जितना भी 0 डाल देना इसका वैल्यू 7 ही हो जाएगा, बशर्ते कि 0 के पहले कोई एक्स्ट्रा डिजिट ना हो। चलिए फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर रो के या हंस के जैसे ही 100 के आसपास मल्टीप्लाई कराएं, रो के या हंस के आपको एनी 2 अंकों में लेना है, ना तो 2 अंक से ज्यादा और ना ही 2 अंक से कम। तो 2 अंक में लेना है, यदि कम रहेगा उसको 2 अंक में बना देंगे, यदि ज्यादा रहेगा तो भी उसको 2 अंक में बनाएंगे। जैसे फिर हम लेते हैं, यदि आपको दे दिया जाए 94 मल्टीप्लाई 97, अब यहाँ देखिए यहाँ 6 कम है, यहाँ 6 कम है तो 6 जैसे ही कम किए तो यहाँ 91 हो गया। यहाँ 6 कम है, ये 3 कम है, 6 3 18 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए कि 99 मल्टीप्लाई 98, 1 कम है, 1 कम करेंगे 97, 1 कम है या 2 कम है, 2 गुना 1 2 तो 02 आंसर। यदि जो है ना हम आपको दे दें कि 91 मल्टीप्लाई 92, चलिए यहां पर देख रहे हैं 9 कम है तो यहां पे 9 कम करेंगे, और जैसे ही 9 कम करेंगे तो 83। यहाँ 9 कम है, यहाँ 8 कम है, 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 72, ये 2 अंक में आंसर। यदि आपको जो है ना दे दिया जाए 93 मल्टीप्लाई 98, यहाँ 2 कम है तो 2 कम किए 91, ये 2 कम है, ये 7 कम है, 7 दूना 14। इस तरीका से जो है ना हम लोग किसी का भी जो है ना मल्टीप्लाई बना सकते हैं। 97 मल्टीप्लाई 91 दे दिया जाए, ये 3 कम है तो 3 कम करेंगे 96, ये 3 कम है, ये 1 कम है तो 3 गुना 1 करेंगे तो 03 9603। अर्थात इस तरीका से जो है ना यदि कैसे करते हैं देख लीजिए। फिर यही क्वेश्चन में यदि आपको दे दिया जाए 88 मल्टीप्लाई 91, 88 मल्टीप्लाई 91 दे दिया जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये 12 कम है तो 12 इसमें से घटा दीजिए, या ये 9 कम है तो 9 इसमें घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो 79 हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए 12 कम है क्योंकि आप जानते हैं कम कम को मल्टीप्लाई करते हैं या ज्यादा ज्यादा को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 12 कम है, ये 9 कम है तो 12 गुने 9 करें, बर्नमा टोटल से 108। मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बताए हैं कि एनी हाउ 2 अंक में लेना है, ना तो 2 अंक से ज्यादा ना ही 2 अंक से कम। तो यहाँ पे 2 अंक को रखना है, 1 अंक को आगे बढ़ा देना है, 2 ही अंक रखना है तो अंतिम से राइट साइड से 2 अंक रख लेंगे, जो भी उसके बाद अंक होगा उसको आगे बढ़ा देंगे। तो 1 है, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो 8008 हो जाएगा। यदि इसी में यदि दे दिया जाए 88 मल्टीप्लाई 87, अब यहां देखें यहाँ पे 12 कम है, यहाँ 12 कम है तो यहाँ 12 जैसे ही कम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75। यहाँ 12 कम है और यहाँ 13 कम है तो 13 गुने 12 156, 156 तो 56 को लेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे तो आंसर होगा 76 56 आंसर। तो इस तरीका से जो है ना हम लोग 100 से जितने भी कम टर्म था उस सारा के सारा टर्म जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लिए। 100 से
कम वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यूज कब होगा, कहाँ पे ज्यादा यूज होगा। जैसे हम लोग जो है ना जब अर्थमेटिक चलेंगे तो होता है ना कि किसी वस्तु का मूल्य में पहले 5% 4% कम हो गया, फिर 3% कम हो गया, तो 4% कम होना मतलब 96, 4% कम होना मतलब 96 और 3% कम होना मतलब 97। तो 96 गुना 97 करना हो जाता है। तो 4 कम है, 4 कम का 93, ये 4 गुना 3 4 3 12 93 12 आंसर। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एग्जाम में जो है ना बहुत सारे परेशानी होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण ना वो राह भटक जाते हैं। तो देखिए अब वही सब क्वेश्चन को चुटकी में कैसे बनाते हैं वो सब देखिए, जरूर हम आपको बताएंगे। ये छोटे चैनल जरूर है, लेकिन आपको आने वाला समय में इसे काफी ऊंचाई तक लेके चलेंगे यदि आपका सपोर्ट मिले तो, क्योंकि इसमें 0 लेवल से हीरो लेवल तक मतलब चलेंगे। सारा टाइप का क्वेश्चन जब आगे चलेंगे तो काफी स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफी हाई लेवल का क्वेश्चन जो है ना उसको भी चुटकी में बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए तो एक टाइप का जो है ना बन गया। चलिए सेकेंड टाइप का जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा अभी 100 के आसपास ही है। अभी हम देखिए 100 से कम को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सीख गए। ये जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 वीडियो है, मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 है, दो या 3 पार्ट में इसका जाएगा वीडियो, क्योंकि यदि टोटल कंप्लीट करना है तो। चलिए आपको जो है 100 के आसपास आप देख लिए 100 से कम का मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब 100 से ज्यादा का मल्टीप्लाई कैसे हम लोग करते हैं, जैसे 104 मल्टीप्लाई 106 दे दिया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको पहले ही बताए हैं, यदि हम अच्छे इंसान हैं तो मेरे नजर में सभी लोग अच्छे हैं, यदि हम बुरे इंसान हैं तो मेरे नजर में सारा इंसान बुरा है। अर्थात हम में वृद्धि है, हम में अच्छाई है तो अच्छाई सबको देंगे, यदि हमें बुराई है तो सबको बुराई ही देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 100 से ज्यादा है, कम था तो अगले वाला में कम किए, ज्यादा है तो अगले वाला में ज्यादा करेंगे। ये मैथ्स का ट्रिक नहीं बल्कि इसे जादू कह सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को कोई भी कैलकुलेशन को इजी में बनाने का मेथड। चलिए 104 गुना 106, चलिए देखिए आपको विदिन ए सेकेंड, 2 सेकेंड 3 सेकेंड में जो है ना आपको थंबनेल पे 3 सेकेंड दिया हुआ है, 3 सेकेंड में आप बना के बैठ जाएंगे कोई भी कैलकुलेशन। यदि आपको दे दिया जाए 764 मल्टीप्लाई 9999, ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आंख बंद करके यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो यहाँ आंसर देंगे। अर्थात क्वेश्चन लिखने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में जो है ना आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सिखाएंगे। चलिए तो बस आप सब बने रहेंगे, प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, प्रत्येक जो है ना अपना बेल आइकन को जरूर दबाए होंगे सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन को दबा लेने के बाद जो क्या होता है ना, बेल घंटी जिसे बोलते हैं लोग, घंटी जैसे ही आप दबा लेते हैं तो कोई भी वीडियो हम डालेंगे वह वीडियो का जो है ना आप तक पहुंच जाएगा। और कोशिश होगी कि 2 टाइम में वीडियो डालने का, एक या तो मॉर्निंग टाइम में डलाएगा या तो जो है ना इवनिंग टाइम में डलाएगा। अब देख लीजिए मॉर्निंग टाइम में डलाएगा तो 7 AM में डलाएगा और इवनिंग टाइम में डलाएगा तो 5 PM में डलाएगा। ये चीज को देख लीजिएगा, श्योर मान लीजिए कि जब भी वीडियो डलाएगा तो या तो मॉर्निंग 7 AM में होगा। आप वीडियो का जरूर इंतजार किया, पर डे वीडियो डलाएगा तो डलाएगा, मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 5 बजे। इस चीज के लिए आप तैयार रहेगा हमेशा। चलिए देखते हैं अब कैसे मल्टीप्लाई किया करते हैं, हमसे भी ज्यादा कैलकुलेशन में फास्ट आप हो सकते हैं। जैसे देखिए अब 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। देखिए 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ देंगे, 106 में 4 जैसे ही जोड़े तो 110। ये 4 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 चौका 24, इसको 2 अंक में लेना है। यदि आप चाहें तो इसको मुंह जबानी कर सकते हैं, जैसे आप सब पढ़े हैं, हम लोग थंबनेल में देखते होंगे ऑब्जेक्टिव मैथ्स बनाए विदाउट पेन। विदाउट पेन कहने का मतलब ये पेन है, ये पेन को हम रख दिए, रखने के बाद जो है ना अब कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपको 107 गुना 108 दे दिया जाए तो 7 8 7 15 8 7 56, 115 56 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 109 गुना 108 तो 9 8 17 9 8 72,
यदि आपको दे दिया जाए 105 गुना 107 तो 7 5 12 7 5 35, मतलब जोड़ देना फिर उसी गुना कर देना, दैट्स ऑल। 112 35 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 109 गुने 106 तो 9 6 15 और 9 6 54, 115 54 आंसर। यदि आपको दे दे 112 गुने 106 तो 12 6 18 और 12 6 72, 118 72। है ना कमाल की बात मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए कितना इजी में बन गया विदाउट पेन। चलिए तो हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यदि आपको दे दिया जाए 109 मल्टीप्लाई 107, 9 ज्यादा है 9 जोड़ दिए, 9 7 16 116, 9 7 63 116 63 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 108 मल्टीप्लाई 106, 8 ज्यादा 8 जोड़ देंगे, 8 6 14 114 और 8 6 48, 114 48। यदि दे दिया जाए 102 गुना 103 तो 3 2 5 105, 3 दूना 6। होशियार 6 नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये देंगे तो गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगी? 3 दूना 6 ही होती है। मेरे प्यारे बच्चों होशियार, कंपटीशन में आपको फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देखिए तो आप क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे लिखें 2 डिजिट, सदैव 2 डिजिट का यूज करेंगे। तो 6 नहीं लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे 0 6 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 109 मल्टीप्लाई 103 तो 9 3 12 और 9 3 27। यदि आपको दे दिया जाए 102 गुना 101 तो 2 1 3 103 और 2 गुना 1 0 2। यदि आपको दे दिया जाए 104 मल्टीप्लाई 102 तो 4 2 6 106, 4 2 8 0 8। यदि आपको दे दिया जाए 105 गुना 109, 9 5 14 114, 9 5 45। ये तो इस तरीका से आप देख रहे हैं। यदि इसी में दे दिया जाए, यदि आपको चलिए देखिए किसी भी तरह से कोई भी कमी हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कहां पे क्या कमी है क्या नहीं कमी है, उसे इंप्रूवमेंट अपने आप में करेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं हम, यदि आपको 112 मल्टीप्लाई 109 दे दिया जाए तो 12 9 21 121, अब बर्नमा टोटल से 108, 121 108। अब आपको पता है कितना अंक में लेना है, 2 अंक में, तो 2 अंक लेंगे, 1 अंक को आगे बढ़ा देंगे। तो 12 1 13, सॉरी 21 1 22, 122 0 8। यदि आपको दे दिया जाए 112 मल्टीप्लाई 114, 14 12 26 126, 14 68 से 168। अब बोलेंगे सर 14 68 से अब डायरेक्ट ये कैसे कर लिए? आप सब भी करेंगे, क्योंकि आपको पहला दिन हम बताए थे कि यदि आप मुझे 1 से 30 तक पहाड़ा मुझे सुना देते हैं, याद कर लेते हैं, सुनने की तो बात ही नहीं है। यदि आप 1 से 30 तक पहाड़ा सुना देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि हाँ सर 1 से 30 तक पहाड़ा याद है, और उसके बाद जो है ना हम आप सबको 31 से 99 तक का पहाड़ा याद करवा देंगे चुटकी में। आप नहीं भूल पाओगे, जिसके 2 का 2 2 3 4 2 3 6 पढ़ते हो ना, वैसे ही पढ़ोगे। 62 का 62, 62 दूनी 124, 62 का 186, अर्थात बेधड़क ऐसे पढ़ते चल जाओगे। कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन 1 से 30 तक तो मुझे याद करके बता देना, हम 31 से लेकर 99 तक को हम आपको ऐसा पढ़ा बता देंगे जो कि चाह के भी नहीं भूल पाओगे। यदि हम बोलेंगे कि तुम भूल जाओ तो बोलोगे कि सर इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैथ्स इज इजी विथ राज सर के क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अर्थात अपने आप में जो है ना काफी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, 2 अंक को लेना है, 1 अंक को आगे बढ़ा देना है। 127 68, 127 68। यदि आपको यहाँ पे देखना है 112 गुने 113 दे दिया जाए तो 13 12 25, 13 12 56 से 156। 2 अंक को लीजिए, 1 अंक को आगे बढ़ाइए, 126 56 आंसर। तो इस तरीका से जो है आप 100 से ज्यादा का भी जो है मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए। 100 से ज्यादा के मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए। आप देखिए अभी कि 100 से कम का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, 100 से ज्यादा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और इसको इजी वे में जो है ना आप देखते चले गए, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं हुई, और आगे भी देखते चलेंगे। चलिए अब इसी तर्ज पे हम आपको जो है ना बताते, 100 बताए हैं ना,
50 अभी रुक जाएंगे। 100 से रिलेटेड किसका है? 1000 का, क्योंकि 100 को बनाने में 10 मिनट समझाए तो इसको 5 मिनट में समझा खत्म करें, क्योंकि इसी तर्ज पे ये है। तो चलिए 50 और 500 वाला जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम सब तैयार करेंगे। चलिए तो 100 के आसपास देखें, अब 1000 के आसपास देख लीजिए। बस सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस 1000 में क्या होगा ना, एक जीरो जैसे बढ़ा ना वैसे ही एक अंक बढ़ जाएगा, मतलब 1000 के आसपास में 3 अंक। इसमें भी वही करेंगे, 1000 से कम रहेगा तो कम कर देना है, 1000 से ज्यादा रहेगा तो ज्यादा कर देना है। 1000 से कम रहेगा कम करना है, 1000 से ज्यादा रहेगा ज्यादा कर देना है, थोड़ा सा भी डरना नहीं है। चलिए जैसे हम 996 मल्टीप्लाई 993 ले लेते हैं। 4 कम है, 4 जैसे ही कम करेंगे 989, ये 4 कम ही 7 कम है, 7 चौका 28, 3 अंक में 028 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 997 मल्टीप्लाई 994, यहाँ 3 कम है, 3 कम कर दीजिए 991, यहाँ 3 कम है, यहाँ 6 कम है, 6 18, 018 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 991 मल्टीप्लाई 988, यहाँ पे 9 कम है, 9 कम करेंगे 979, ये 9 कम है, ये 12 कम है, वर्णमाला टोटल से 108 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 978 मल्टीप्लाई 992, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कम है, 22 कम है, 22 कम है तो 22 यहाँ पे कम करेंगे 970। अब यहाँ जो है ना 22 कम है, यहाँ 8 कम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 22 कम है, यहाँ 8 कम है, तो 22 गुने 8 62 है, 76 से 176। अब जैसे ही जो है ना कितना, एक 3 अंक लेना था, 3 अंक हो गया, 176 आंसर। यदि आपको लेना है 991 मल्टीप्लाई 987, यहाँ 9 कम है, 9 यहाँ पे जैसे ही कम करें 978 हो जाएगी, यहाँ 9 कम ही 13 कम है, 13 17 से 117 आंसर। यदि 999 मल्टीप्लाई 998 दे दिया जाए, यहाँ 1 कम है, 1 जैसे ही कम करेंगे 997, यहाँ 1 कम है, यहाँ 2 कम है, तो 2 गुने 002 आंसर। यहाँ पे 996 देखेंगे, यहाँ 998 देखेंगे, यहाँ पे 4 कम है तो 4 इसमें कम करेंगे 994, यहाँ 4 कम है, यहाँ 2 कम है, 4 दूनी 8 तो 008 आंसर। यदि आपको निकालना है, कुछ भी निकालना है कि 998 मल्टीप्लाई 993, यहाँ 2 कम है, 2 कम कीजिए 991, यहाँ 2 कम है, यहाँ 7 कम है, 7 दूनी 14, 014, दैट्स ऑल। इस तरीका से जो है ना हम जो 1000 से कम, 1000 से कम कैसे होता है, देखिए बगैर समय गवाए हुए हम लोग इजी में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि औरों जैसा हम ये नहीं करेंगे हाय हेलो कैसे हो क्या हो ये देख रहे हो उधर, कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग, टू द पॉइंट रहेंगे सारा वर्ड पे, और कैसे एग्जाम में क्रैक करते हैं, बस कुछ बन के दिखाना। चलिए ये 1000 से कम हो गया, अब आगे चलते हैं। अब 1000 से अधिक कैसे चलते हैं। 1004 मल्टीप्लाई 1007 दे दिया जाए, 1004 मल्टीप्लाई 1007 दे दिया जाए तो इसको कैसे बनाएंगे। अब ये देखेंगे 1000 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे। तब कितना ज्यादा है या कितना कम है इसको ध्यान देना है। ये 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ देना है, तो जैसे ही 4 जोड़ेंगे 7 4 11, 1011। ये 4 ज्यादा, इस 7 ज्यादा है, ज्यादा गुना करेंगे, 4 7 28, 028 आंसर। यदि आपको देना है, देखिएगा एग्जाम्पल ले ले कि हम बता रहे हैं ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। यह 9 ज्यादा है, 9 जोड़ेंगे, 9 8 17, 1017 और 9 8 72, 072 आंसर। यदि आपको देखना है 1012 मल्टीप्लाई 1008, अब यहाँ पे देख रहे हैं 12 ज्यादा, 12 जोड़ेंगे, 12 8 20, 1020, अब 12 8 96, 096 आंसर। यदि हम लोग देखेंगे 1003 मल्टीप्लाई
14, 14 3 17, 1017 और चौथी 42, 042 आंसर। यदि हम लोग देखेंगे 1002 मल्टीप्लाई 1003, चलिए 2 ज्यादा है, 2 जोड़ेंगे 1005, 3 दूना 6, 006 आंसर। यदि 1008 मल्टीप्लाई 1002 दे दिया जाए, 8 2 10, 1010 और 8 दूना 16, 016। यदि इसी में दे दिया जाए 1012 मल्टीप्लाई 1009, 12 9 21, 1021 और बरनमा अठोतल से 108 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 1013 मल्टीप्लाई 1009, 13 9 22, 1022 और 13 17 से 117। यदि आपको दे दिया जाए 1016 मल्टीप्लाई 1012, चलिए 16 ज्यादा 16 जोड़ेंगे 1028। अब यहां पे देखिए 16 पर हाँ 52 से 192, 192, 192 आंसर। तो आप देखिए इस तरीका से जो है ना हम लोग 1000 से ज्यादा का मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जितना ज्यादा से ज्यादा बार देखेंगे, जहां भी प्रॉब्लम होगा, 1 नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार, इसी कारण जो है सभी के एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा लिए हैं, तो इसलिए बार बार इसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। यदि किसी तरह से कोई परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और फिर जो है ना ये पार्ट 1 आज मल्टीप्लीकेशन का है, पार्ट 2 फिर जो है नेक्स्ट डे लेके आएंगे। और साथ ही साथ देखिए इंसान को जो है ना बोला जाता है शिक्षा बांटना चाहिए, तो शिक्षा जब हम आपको दे रहे हैं तो आपसे और ज्यादा लोगों को जो है ना शिक्षा मिले, ये आपका ख्वाब होना चाहिए। क्योंकि आप एक को भलाई कीजिएगा ना तो आपको जो है ना 10 भलाई मिलेगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे आप सीख रहे हैं तो आपके जो भी रिलेशन में है, फ्रेंड सर्किल में रिलेशन करने वाले, नानी घर, दादी घर, मौसी घर, मामा घर, जितने भी लोग हैं जो भी तैयारी करते हैं कंपटीशन का, मौसेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, चाचा चाची, भाइया भाभी, जो भी तैयारी करते हैं उन सबों को जो है ना इसका लिंक भेज दीजिए। उनको बोलिए कि देखने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे रह के वो पढ़ाई कर सकते हैं और इजी वे में, क्योंकि हम लोग देहाती लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में हम सब पढ़ाते चलेंगे और एक दिन जो है ना आपको स्टार बना देंगे। क्योंकि जो सपना है वो सपना जो है पूरा होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बस मेरे प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।